हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आरआरबी क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लीट पेपर कराने वाला हूँ। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है क्योंकि केवल आपको सिंप्लीफिकेशन से ही कुछ नहीं होने वाला है। और आपको सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज और डीआई भी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम और डीआई और अर्थमेटिक के लिए आपको मिलेगा 20-20 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइम मिलेगा आपको 10 सेकंड का। आइए देखते हैं अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 से 468 को काटेंगे कितना होगा? 117 हो जाएगा। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 585 हो जाएगा। यहाँ पर 585 से हम जब 285 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा आपका 300। यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे? पहले हम 1, 2 और माइनस के 2 होंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना ले लेंगे? 24 ले लेंगे यहाँ पर। तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 तरीक 24 हो जाएगा ये। और कितना होगा? 4 छंग 24 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ पर 8 तरीक 24 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 दूना 24, तो 3 2 5 और 10। 10 से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो नीचे कितना है? 24 है। तो इसका उत्तर कितना होगा? 5/24। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में 5/24 है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम 5/12 गुड़े 56/100 यहाँ पर हो जाएगा, गुड़े 750 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 2 हो जाएगा। 5 से काटेंगे ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से काटेंगे ये हो गया 14। 14 चौके 56 होता है। यहाँ पर कितना हो जाता? 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 28। 28 ये हो जाएगा यहाँ पर। अब 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12 ये हो जाएगा। 4 सते 28 ये हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना बचा? 5 बचा और 7 बचा और एक 5 यहाँ पर बचा। तो 5 सते 35 और गुड़े 5, 35 गुड़े 5 कितना होगा? 175। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको पहले रूट के अंदर लिखेंगे, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 484 हो जाएगा। ये 484 हो जाएगा। इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 ये बच जाएगा और 8 ये बच जाएगा और 5, 4 से जब 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर घटाएंगे 2 ये बचा, 0 ये हो गया और 302 ऑप्शन डी में है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 302। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको मैं सॉल्व करने का बिल्कुल बेस्ट अप्रोच बताता हूँ इसमें कि आप कैसे क्वेश्चन को ईजिली कहाँ से अटैक करें क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर है ये 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ से 16 निकलेगा तो 16 दूना 32 ये हो जाएगा। 25 ये हो जाएगा। 25 दूना 50 ये हो जाएगा। 50 से जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 34 बचेगा।
34 में जब 36 ऐड करेंगे, 34 और 36 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 4 6 और 6 4 10 हो जाएगा। तो 60 10 70, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कैसे किया जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे, 2 हो जाएगा, 25 ये होगा, तो 25 गुना 2 50 ये हो जाएगा। यहाँ से हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34 बचेगा। 34 में 36 ऐड करेंगे, 70 हो जाएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जैसे इसको घटाएंगे तो ये 37 का स्क्वायर होता है, 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर ये होता है, 15 से 21 जो है ये है 39 का स्क्वायर। तो 133 से जब हम 39 घटाएंगे कितना बचेगा, 133 से जब 39 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 9 जाएगा, 4 बचेगा, और 12 से 9 जाएगा, 3 जाएगा, 9 बचेगा, 94 ये बच जाएगा। तो कितना होगा, 128 गुणे 4 7 डिवाइड बाई कितना 94, और इधर कितना है x गुणे 8 है। अब इसको हम काटेंगे, 47 दूना 94 ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 64, 64 को जो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये होता है 26 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 26, 26 या 78, 30 ये हो जाएगा। अब 1326 से जब हम 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 ये बच जाएगा, और 9 ये बच जाएगा, 12 ये बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1296, तो एक्स बराबर कितना होगा, 36 होगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा 36। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 22 यहाँ पर भी कॉमन है और इसमें भी 22 कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 से कैंसिल करेंगे, ये जगह 22 से 22 कट जाएगा, और 22 यहाँ 66 ये हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 33 या 99 ये हो गया, और इसमें हम ऐड करेंगे 44, तो ये कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। ऑप्शन सी। यहाँ पर कैसे करेंगे, 22 से कैंसिल करेंगे तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और ये 22 या 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 33 या 99, और 44 यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 144 इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो है अब अर्थमेटिक स्टार्ट हो चुका है। अर्थमेटिक को आप कैसे करेंगे, आइए पहले मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, उस टाइम में आपको सॉल्व करना है। यदि आप 20 सेकंड में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप पेन अपना रख दीजिए, उसके बाद में मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसको आप देखिए। आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर बॉय और गर्ल्स का रेशियो दिया कितना, 5:3 में है, और जब यहाँ पर 40 लड़के और 20 नई लड़कियाँ ऐड की जाती हैं तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाता है बॉयज़ और गर्ल्स का, 25:14 हो जाता है। यहाँ पर कितना कितना ऐड किया गया, 40 लड़के और 20 लड़कियाँ ऐड की गई। यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से, तो 14 पंचे 70 और 25 से 75, 75 से जब 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगेंगे, तो 25 दूना 50, 500, 500 ये हो जाएगा, और 14 चौके 56, 560, 560 से जब हम घटाएंगे 500 तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ ज्ञात करना है क्लास की। तो 5 3 8 ये है, और 12 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि एक अमाउंट है 1000 रुपया जो डिपॉजिट किया जाता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। जब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर देंगे तो 2 साल का ब्याज कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% की दर से 21 होता है। कैसे होता है 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100 करेंगे तो 2 साल का यहाँ पर निकल आएगा ब्याज। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 1, 10 10 20 ये हो जाएगा और 1 इधर 21 हो जाएगा। यहाँ पर 21% का ब्याज मिलेगा। 1000 पर 21% का ब्याज मिलेगा, 21/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 210 हो गया। यहाँ पर 210 रुपये का यहाँ पर ब्याज मिला है। तो यहाँ पर 1000 रुपया था पहले, तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट 1210 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो राइट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसका फार्मूला कहता हूँ 2 साल का, ये होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100 होता है। यही इसका सही जो होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर 2 मेटल्स हैं, गोल्ड और कॉपर है, उनको मिक्स किया गया है 3:3:2 में, जो 400 ग्राम का मिक्सचर है। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कॉपर की जो क्वांटिटी है उसे बताना है। तो यहाँ पर जो कितनी क्वांटिटी ऐड की गई उसको बताना है। ऐड करने के बाद में जो है कॉपर और गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो जो है 6:5 हो जाता है। तो यहाँ पर ऐड क्या किया गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे 400 यहाँ पर है 400 ग्राम का है मिक्सचर है। तो यहाँ पर क्या है 3:2 में है, 3:2:5। ये क्या है, ये है गोल्ड और ये है कॉपर। 3:2:5 हो जाएगा। तो 5 से 8×5 = 40, 8×3 = 24 ये हो जाएगा और 8×2 = 16 ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसको हम रेशियो से भी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर 3:2 है तो इसको हम डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 6:4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 6:5 है। तो यहाँ पर कॉपर कितना ऐड किया गया है, 1 ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 6 4 10, टोटल इनिशियल में कितना था 6 4 10 की वैल्यू थी 400। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है 40। तो यहाँ पर इस प्रकार से अभी इसे लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एकदम बेसिक से कैसे आप लगाएंगे। बेसिक्स कैसे आप लगाएंगे, यहाँ पर जैसे लिखा है 400 ग्राम ये लिखा है। तो यहाँ पर 3:2 में है, 3:2:5 8 8×3 = 24 ये हो जाएगा और 8×2 = 16 ये हो जाएगा। यहाँ पर गोल्ड एंड कॉपर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गोल्ड एंड कॉपर कितना है 240/160। हमें ऐड क्या करना है, कॉपर में ऐड करना है, एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, गोल्ड टू कॉपर लिखा है। तो 5 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 चौके 40 ये हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 पंचे 20 ये हो जाएगा 200। तो 160 प्लस x बराबर 200। तो यहाँ पर 160 जब उधर जाएगा तो 200 से घट जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40। तो आप इस प्रकार से भी यहाँ पर कॉपर की जो मात्रा ऐड की गई है उसे निकाल सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एंड स्ट्रीम का है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि अप स्ट्रीम में 5 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो b - W कितना होगा, 70 को 5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 14। अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितना होता है, b + W होता है, जो कितना 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, कितना होगा 15 होगा। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है बोट की दूरी, बोट की स्पीड, वो भी किसमें, स्टिल वाटर में। तो यहाँ पर b कितना होगा 2b ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 29। अब इसको b निकालना है तो b से 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 14.5 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब यहाँ जो है आपको रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये है 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड यहाँ पर हुआ है और 2 से डिवाइड यहाँ पर भी हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 220 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 110। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है नंबर जो है बहुत ही पास पास हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिफरेंस लगाएंगे, क्योंकि जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो वहाँ पर हो सकता है कि मल्टीप्लाई कब लगाते हैं, जब लास्ट में दो डिजिट जो सेकंड लास्ट होता है उसका डबल हो से ज़्यादा होता है लास्ट डिजिट। यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, डिफरेंस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 का डिफरेंस, ये कितना हो गया 6 का डिफरेंस, यहाँ पर हो जाएगा 8 का डिफरेंस, यहाँ पर है 10 का डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या होगा 12 का डिफरेंस होगा, तो 12 8 20, 120 का सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा और एक ऐड कर देंगे, यहाँ पर 3 दूना 6 ये हो जाएगा, 2 एक कम 3 दूना 6 प्लस 2 यहाँ पर करेंगे, 8 त्रिक 24 प्लस 3 यहाँ पर के, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 4, यहाँ पर क्या होगा गुणे 5 प्लस 5, तो 112 को जब 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 560, और 560 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 565। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, ये है 1 गुना और ये है 1.5 गुना और ये कितना है 2 गुना, यहाँ पर है 2.5 गुना, तो ये कितना गुना होगा, ये होगा 3 गुना, तो 45 3 135 होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का डिफरेंस यहाँ पर है और यहाँ पर है 9 का डिफरेंस, यहाँ पर है 16 का डिफरेंस, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो यहाँ पर 39 में 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है DI स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर क्या दिया गया है, पूछा गया है कि यू 2007 और 9, 2007 और 2009 में यू कितना है, ये 534 और 510, तो ये कितना हो जाएगा 1044, ये हो जाएगा यहाँ पर 1044 ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या, फिर आगे क्या है, यहाँ पर आगे है पी, सेम ईयर में पी दोनों में कितना होगा, पी में दोनों में है कितना 6 2 8, ये हो जाएगा, ये और ये 6 2 8 और 9 ये हो जाएगा यहाँ पर, और 5 4 9, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 4
6 2 8 और 9 5 4 9। अब यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 522 ये हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 9 18। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एस का सभी सालों में एवरेज पूछा गया है। तो एस को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9 9 2 11 11 4 15 15 8 23 23 2 25 कैरी 2 आया। अब यहाँ पर 2 2 9 11 11 1 12 12 4 16 हो जाएगा। हासिल कैरी 1 आया। 5 5 10 10 5 15 15 1 16 16 4 20 20 5 25 25 4 29 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, 1 2 3 4 5 3 3 6 से, 6 से यहाँ पर डिवाइड करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर ऐड कर एस में। तो 9 9 2 11 11 4 15 15 8 23 और 23 2 25 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड करना है 6 से, 2 4 6। अब यहाँ से हम 6 से जब डिवाइड करेंगे तो अब तो हो जाएगा 9 9 2 11 11 4 15 15 8 9 9 2 11 4 15 15 8 23 23 2 25 ये हो जाएगा। 2 हासिल आया। अब इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौके 24 ये हो जाएगा। 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचा। फिर कितना हो गया 6 9 54 हो जाएगा यहाँ पर। 2 बचेगा, 6 चौके 24 494 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अप्रोक्सीमेटली जो है 494 ही होगा यहाँ पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको इस DI का ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2006 में सभी संख्याओं का योग पूछा गया है। तो यहाँ पर कितना होगा 2006 में 8 8 16 16 8 8 3 24 24 4 28 28 5 33 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लास्ट में किसमें है, लास्ट डी में है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा 2953 होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटमेंट बाई आर 2005। आर 2005 में कितना है, आर 2005 में 472। और प्रीवियस ईयर कितना है 2004 में कितना था, आर 18 था, 418। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 54 इंक्रीमेंट हुआ। 54 इंक्रीमेंट हुआ किससे, प्रीवियस ईयर से, 418 से। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम रेशियो पहले लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर में पहले था 472 और यहाँ पर कितना था 418। अब यहाँ पर हम पहले इसको हम काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 236 ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 209 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 27 का, 27/209 हो जाएगा यहाँ पर, गुणे 100। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, किसी से कटेगा भी नहीं, ये अगर 2700 मान लेते हैं, नीचे कितना था 2700 और नीचे कुछ था। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक आदमी 40% अपनी सैलरी का अपनी बेटी को देता है और ही गिव्स, और वह 2/3 ऑफ रिमेनिंग सैलरी, जो बचता है उसका 2/3 जो है किसको देता है, अपने सन को देता है। मान लेते हैं 100 है, 40% अपनी डॉटर का दे देता है, बचा कितना, 60 बचा। 60 का 2/3 कितना होगा, 40 होगा। 40 दे देता है किसको, 40 दे देता है अपने सन को दे देता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है, और जो बचा रिमेनिंग अपनी वाइफ को दे देता है 10,000 रुपया। अब बचा कितना, 40 40 80 20 बचा यहाँ पर। 20 की वैल्यू जो है 10,000 है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, सन और डाटर को कितना कितना देता है, तो 40 40 80 देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 40,000, ऑप्शन डी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या कर दिया है, अंगद, भवन और आशीष स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस, जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 5 7 है और टाइम पीरियड तीनों का सेम है, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। तो यहाँ पर जो तीनों लोगों का, आशीष का प्रॉफिट कितना है, आशीष का निकालना है, और टोटल प्रॉफिट 1,35,000 है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, 135 और कितना 000। आशीष का ज्ञात करना, आशीष लास्ट में है 7, 7/7 3 10 5 15, 15 9 135, 9 फते 63, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति जो है 10% लॉस पर बेचता है घड़ी को 1800 में। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु 9 10 की थी और उसे 9 में बेच दिया, जिसकी वैल्यू जो है 1800 दिया है। तो यहाँ पर 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 2000। इसका कॉस्ट प्राइस जो है 2000 था। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है 10% प्रॉफिट पर यदि बेचना चाहे तो, 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहे तो 9 दूनी 18। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 11 दूना 2200। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो 4 टाइम्स है रेडियस का, तो एल और आर ये 4:1 का है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, सर्कल का एरिया जो है 154 है, 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल फार्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 गुणे आर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया 154। तो 7 से काटेंगे, 22 से काटेंगे, हो जाएगा 7। तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि आर बराबर ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। ये हो जाएगा 28 यहाँ पर। अब ज्ञात क्या करना है, इधर रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है कितना है, 336 है। तो यहाँ पर ब्रेथ ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, 336 डिवाइड बाई 28 कर देंगे। तो 7 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 8 56, 4 से काटेंगे 12 बार में कट जाएगा। तो इसका जो चौड़ाई होगी 12 होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या करेंगे, ये है, ये हो जाएगा 70,875 डिवाइड बाई 70 गुणे 5 और 10 ऊपर चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 से काटेंगे ये हो जाएगा 35। तो यहाँ पर काटेंगे कितना, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 7, 5 से काटेंगे 15 25 85 और ये हो जाएगा 5, 7 से काटेंगे ये हो जाएगा 35, 25 सत्तर 175, 25 ये हो जाएगा यहाँ पर। तो 25 और 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो सही आंसर है इसका। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 28 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 गुणे 175 डिवाइड बाई 14, 14 से काटेंगे 2 बार में, ये होगा 350, 350 ये होगा 25 गुणे 2 गुणे एक्स ये हो गया, तो 25 दूना 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 7, तो यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी डिजिट को जो है 3 के फॉर्म में बना लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये होगा 3 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 ये हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये 3 की पावर 5, ये कितना है 7 माइनस का, और यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 8 5 13, 13 से 7 जाएगा 6 बचेगा, 2a बराबर 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, 18 गुणे 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 से 54, 5 से 15, 55.5 हो जाएगा। ये 55.5 से 16.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर 55.5 से घटाएंगे कितना, 16.5, तो ये हो जाएगा 39, 39 ये हो जाएगा। 39 से हम घटाएंगे कितना, 22.7 घटाएंगे यहाँ पर। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा, 18 से 54 और 5 से 15, 55.5 ये होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर कितना है, 16.5 घटाया 16.5, तो 0 और ये होगा 39। यहाँ पर ऐड करेंगे 7.2, तो 39 7 कितना हो जाएगा, 46, 46.2 हो जाएगा यहाँ पर, 46.2। इससे घटाएंगे कितना, 22.7, तो 12 से 7 जाएगा 5 बचेगा यहाँ पर, 5 5 से 2 जगह 3 बचेगा यहाँ पर, और ये 2, 23.5 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखा है 15 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 कम 15 और 15 फत्ते 105, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे ये हो जाएगा 25। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम उस साइड भेज देंगे और इसको इस साइड ले आएंगे, तो 1/6 ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है यहाँ पर। तो यहाँ इसको हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर कितना है 9, 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/6 हो जाएगा। 2/6 से जब 1/6 घटाएंगे तो 1/6 यहाँ पर हो जाएगा। तो 6 चौके 24, 24 से 25, 25/6 ये हो जाएगा यहाँ पर। बराबर कितना है 5/8 ये है, गुणे यदि नीचे x है तो कितना हो जाएगा 6x+2 ये हो जाएगा, 6x+2 अपॉन में x ये हो जाएगा। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 4 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, तो 5 चौके 20 और 18 इधर हो जाएगा, तो 2x यहाँ पर हो जाएगा, 6x 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 3, x बराबर होगा 3, ऑप्शन सी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब यहाँ पर दूसरी DI जो है वो आ चुकी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इन लखनऊ। लखनऊ में मेल कितना है, जो ब्लू वाली लाइन है वो टोटल है मेल और फीमेल का, और जो ऑरेंज वाली लाइन है वो है फीमेल का। तो यहाँ पर जब हम ब्लू वाले से घटा लेंगे ऑरेंज को तो यहाँ पर मेल निकल आएगा। तो लखनऊ में कितना है, एक लाइन जो है 5 की वैल्यू है, तो 45 से जब 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा यहाँ पर। और कोलकाता में घटाएंगे 60 से 25, 60 से 25 घटाएंगे 35 हो जाएगा ये। और यहाँ पर कितना, मुंबई में कितना है, मुंबई में 135, 135 से घटाएंगे 80 तो कितना हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा, 55 ये हो जाएगा। यहाँ पर 55 यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 5 या 15 ये हो गया, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, 115 किस में है, 115 है ऑप्शन सी में। तो इसका जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, 1,15,000। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम 3 का पहले निकाल चुके थे, किसका, लखनऊ का, और किसका, मुंबई का, और दिल्ली का था। पीछे देखते हैं, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई के मेल्स कितने थे, 115 थे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसके मेल निकालेंगे कितना, 75 से घटाएंगे 45 तो कितना होगा, 30 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 50, 50 से 120, 70 ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया 100, ये कितना हो गया, ये होगा 100 और 100, 115 इधर, तो 215 ये हो जाएगा यहाँ पर, 215। 215 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 चौके 20 और 5 दिया 15, 43 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, 43,000 होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूछा गया मेल जो है बेंगलोर में मेल कितना है, 75 से 45 घटाया था, कितना बचेगा, 30 यहाँ पर बचा था। फिर यहाँ पर और कोलकाता में मेल कितने थे, कोलकाता में मेल थे 60 से 25 घटाया था, 35 बचा था यहाँ पर, 35 तो कितना होगा, 65 ये होगा यहाँ पर। फिर फीमेल जो है लखनऊ और दिल्ली, फीमेल कितनी है, लखनऊ में 50 हैं, दिल्ली में 50 फीमेल हैं, और लखनऊ में जो है 20 हैं, तो 50 20 70 ये हो जाएगा। कितना लेस है, 5 लेस है, तो 5/70 ये हो जाएगा, 5/70, तो 1/14 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/14 गुणे 100, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे 7, तो 7 7 49, 7 सही 1/7 लेस होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन डी यहाँ पर 7 सही बटा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, मेल पूछा गया है कोलकाता का। कोलकाता में मेल कितना था, 60 से 25 घटाया 35 था यहाँ पर। व्हाट परसेंट ऑफ लखनऊ, लखनऊ के टोटल, लखनऊ में टोटल कितना है, लखनऊ में टोटल है 45 है, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35 ये हो जाएगा, और 5 9 45, 7/9 की वैल्यू क्या होती है, 75 सही 7/9 होती है। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बचे हैं 2-3, उसको हम ख़त्म कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन जो है आपको
यहाँ पर देने वाला हूँ होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ कि आपको उसको भी बताना है, और ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें